दोस्तों, अगर ये लक्षण आपके बच्चे में दिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को सूखा रोग की दिक्कत है। आप क्या करेंगे? बच्चे की सूखा रोग को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? ये जो कान के नीचे का हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, मैं जो दिखा रहा हूँ, इस हिस्से को अपनी इस उंगली से, इस अंगूठे के साथ बच्चे के इस हिस्से को बहुत तेजी से दबाना है। इतनी ताकत से दबाना है जब तक बच्चा रो न जाए। अगर आपका बच्चा इसको दबाने से रो रहा है तो समझ लो उसको सूखा रोग नहीं है। और अगर काफ़ी तेजी से दबाने के बाद भी वो नहीं रो रहा तो समझ लो उसको सूखा रोग है। ये टेस्ट आप घर पर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सही निदान के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक या बच्चों के विशेषज्ञ से संपर्क जरूर करें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर अजय जगन्नाथ। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर, बच्चों का सूखा रोग, जिसे हम सुखंडी या सूखिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसका शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा दिखने लगता है। ये रोग बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और अगर समय पर इसका इलाज न हो तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और यहाँ तक कि बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन चिंता न करें, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे को सूखा रोग होने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसे कैसे पहचानें, इसका टेस्ट कैसे करें, आसान तरीका क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है और घरेलू उपाय क्या है, और सबसे ज़रूरी इसे रोकने के लिए क्या करें। तो दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये समस्या हो सकती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन जो है वो दबा दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जब हम नई जानकारी लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सूखा रोग आखिर है क्या। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसकी मांसपेशियां और त्वचा की चमक खत्म हो जाती है। बच्चा सूखकर कंकाल जैसा होने लगता है, दिखने लगता है और उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये रोग तब होता है जब बच्चे के शरीर में रस की कमी हो जाती है, जिससे बच्चे का ओज यानी जीवन शक्ति कम हो जाती है। अगर उचित समय पर इलाज न किया जाए तो ये बहुत घातक हो सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, आयुर्वेद और घरेलू उपायों से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये सूखा रोग होता क्या है। सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, क्योंकि ये हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसकी कमी से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। दूसरा कारण है पाचन तंत्र की कमजोरी, जिसे आयुर्वेद में मंदाग्नि कहा जाता है। अगर बच्चे का पाचन ठीक नहीं है तो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, शरीर में अच्छे से अवशोषित नहीं हो पाते, जिससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है, लंबे समय तक बीमार रहता है। बार बार दस्त, उल्टी, डिसेंट्री, टाइफाइड, टीबी या बुखार जैसी घातक बीमारियां बच्चों को कमज़ोर कर देती हैं और दांत निकलने के दौरान होने वाली दस्त भी इसका कारण हो सकती है। माता पिता का स्वास्थ्य भी मायने रखता है। अगर माता पिता को में कोई कुपोषण है, खून की कमी है या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये कारण आपस में जुड़े हो सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को कीड़े हैं तो उसका पाचन कमज़ोर होगा और पोषण की कमी होगी। अब सवाल ये है कि अगर बच्चे को सूखा रोग हो जाए तो इसे पहचाने कैसे। चलिए जानते हैं इसके लक्षण। अगर आपके बच्चे को ये लक्षण दिखें तो सतर्क हो जाए। शारीरिक दुबलापन, बच्चा धीरे धीरे सूखने लगता है, शरीर हड्डियों जैसा ढांचा जैसा दिखने लगता है, त्वचा के नीचे बसा जो होती है चर्बी वो खत्म हो जाती है, त्वचा ढीली और झुर्रियों वाली हो जाती है और सिर का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है।
शरीर के आकार के अनुपात से बड़ा दिखाई देता है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। मांसपेशियां जो जांघ है, बगल है, नितंब है, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। चेहरे पर साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे चेहरा बूढ़े व्यक्तियों के समान दिखने लगता है। आंखें निस्तेज और बाहर निकली हुई प्रतीत होती हैं। व्यवहार में बदलाव हो जाता है बच्चे के। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बार बार रोता है, भूख कम लगती है और कमज़ोरी महसूस करता है। इसके अलावा हल्का बुखार, बार बार दस्त, कब्ज, पाचन की समस्या, हड्डियां कमज़ोर होना और शारीरिक विकास का रुक जाना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये किसी पुराने रोग जैसे बुखार या दस्त के बाद तेजी से दिखाई दे सकते हैं। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। इसका उपचार क्या है? दोस्तों, सूखा रोग का इलाज जो है आयुर्वेदिक और घरेलू उपायों से पूरी तरह संभव। इसका उद्देश्य है कि बच्चों की पाचन शक्ति बढ़ाना, पोषक तत्वों की कमी पूरा करना और शरीर को पुष्ट और निरोगी बनाना। सबसे पहले घरेलू नुस्खे। पहला नुस्खा है शहद और घी, जिसमें आपको असमान मात्रा में इसको लेना है। मतलब जितना घी है उसकी आधी मात्रा में शहद, या जितना शहद है उसकी आधी मात्रा में घी। और छोटे बच्चों को 2 से 4 बूंद की मात्रा में ही देना है। रोजाना सुबह शाम चटाएं। ये नुस्खा मैंने बहुत सारे बच्चों को दिया है। दूसरा नुस्खा है टमाटर का रस। रोजाना सुबह शाम एक ताज़ा टमाटर लेकर उसका रस निचोड़ लें और 1 से 2 चम्मच की मात्रा में बच्चे को खिलाएं। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी आप मिला सकते हैं, तो ये जल्दी पच जाएगा और 15 से 20 दिनों में बच्चा हष्ट-पुष्ट दिखाई देने लगेगा। ये उपाय पाचन क्रिया को सुधारने के लिए है और शरीर को पोषण देने के लिए। बच्चों को हल्का और पौष्टिक भोजन दें, जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी, केला, सेब। और छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है। आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो बाजार में आसानी से उपलब्ध होती हैं, जैसे कि लाल तेल, जिसे दिन में 2 बार बच्चे के पूरे शरीर पर हल्की मालिश करें। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को पोषण मिलता है और सूखा रोग जड़ से खत्म होता है। दूसरा है कुमार कल्याण रस। आधी गोली या 1 गोली के 4 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा माँ के दूध या शुद्ध शहद के साथ मिलाकर बच्चों को चटाएं। ये पाचन क्रिया, जुकाम, खांसी, बुखार और सूखा रोग में बहुत लाभकारी है। जन्म घुटी, इसको पैकेट पर दिए गए निर्देशानुसार बच्चों को दें। और शंख पुष्पी, इससे रोजाना बच्चे की मालिश करें। ये शंख पुष्पी ऑयल आता है। शंख पुष्पी ऑयल विशेष रूप से सूखा रोग के लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी कंपनी का। हम भी इसको बनाते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम बनाते हैं, जो बच्चों के सूखा रोग को ठीक करने में मदद करती है। 1 महीने में बच्चा आपका स्वस्थ हो जाता है हमारी दवाई से। इसके अलावा दोस्तों, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए आप त्रिकटु चूर्ण 1 चुटकी की मात्रा में और पेट के कीड़ों के लिए बिडंगारिष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से दें। अगर बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो घबराएं नहीं, ये पाचन क्रिया धीमा होने का संकेत हो सकता है, इसलिए चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। कोई भी औषधि लेने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। विश्वसनीय स्टोर से ही दवाई खरीदें और अगर स्थिति गंभीर हो तो बच्चे को अस्पताल ले जाएं। बच्चे को रोजाना 10 से 15 मिनट धूप में ज़रूर बिठाएं। इससे विटामिन डी की कमी पूरी होती है। अगर माता पिता अस्वस्थ हैं तो वे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित रूप से आयुर्वेदिक दवाइयाँ या घरेलू नुस्खे अपनाएं। अगर आप इनमें से कोई उपाय अपनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। अपने बच्चे की उम्र और स्थिति के बारे में विस्तार से लिखें, ताकि मैं उसको सही मात्रा में आपको जो नुस्खा आप यूज़ करेंगे वो बता सकूं। आपको 100% रिप्लाई करूंगा। आमतौर पर 1 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। सूखा रोग गंभीर है, लेकिन सही जानकारी और उपचार से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।